हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पटेल क्लासेस अमौली के इस यूट्यूब चैनल पर। पटेल क्लासेस जिसका ध्येय है आप लोगों की सीटेट जैसी और ये जो टीचर एलिजिबिलिटी जैसी जो परीक्षाएं हैं इनको अच्छी नंबरों के साथ पास कराना। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया और अच्छे रहे होंगे और अच्छे होंगे। तो हम कुछ 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे बिना समय गंवाए। छोटे से समय में ये 10 क्वेश्चनों को आपको हल करना है, समय नहीं गंवाना है। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर कीजिए। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। पूछ रहा है कि जो स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालना है, जो निष्कर्ष निकलेगा वो किस चीज़ का उदाहरण है? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्र या परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडक्टिव मेथड यानी ए। आगमनात्मक तर्क उसको बोला जाता है या इंडक्टिव रीजनिंग ऐसी चीज़ों को बोला जाता है जिनमें क्या होता है, किसी का विवरण समझाकर निष्कर्ष निकाला जाता है और उस विचार को क्या कहते हैं और किसका उदाहरण होता है, तो वो होता है इंडक्टिव रीजनिंग का। क्वेश्चन अगला, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थानडाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा थानडाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा नियम शामिल नहीं होगा। तो दोस्तों, अभ्यास का नियम होता है, प्रभाव का नियम होता है, तत्परता का नियम होता है। ये सारे नियम उसके थानडाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल है। लेकिन सहचर स्थानांतरण का जो नियम है या लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का जो नियम होता है, जो लॉ होता है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो क्वेश्चन हो गया आपका दूसरे का पहला। क्वेश्चन तीसरा, चलिए क्वेश्चन तीसरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। सभी लोग पहले तो क्या करेंगे, जो लोग नए हैं चैनल पे तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक ना किया हो तो लाइक भी फटाफट ठोंक डालिएगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो और सीटेट के लिए आपको अच्छी से तैयारी हो, इसके लिए हम पूरा प्रयासरत रहते हैं हमेशा। चलिए, क्वेश्चन आपको अगला दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? जो इसको कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। जो है आपकी कंडीशन जो रिस्पॉन्स थ्योरी होती है वो किस पर बल देती है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है? तर्क पर, व्यवहार पर, चिंतन पर या अभिप्रेरणा पर? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो जो बल देता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये जो बल देता है वो देता है व्यवहार पर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं ये सारे। इनको ध्यान से करिएगा, एक भी क्वेश्चन गलती मत करिएगा, रट लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो रट्टा मार सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन चौथा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, अनुबंधन का जो दूसरा नाम समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिकीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो इसको बोलते हैं नैमित्तिकीय अनुबंधन, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है वो होता है नैमित्तिकीय अनुबंधन, या हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए लाइक बटन जिन्होंने अभी तक नहीं ठोका फटाफट से ठोक दीजिएगा। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सीखने की वह अवधि, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं गति कहलाती है। उन्नति नहीं गति कहलाती है, यानी उन्नत नहीं हो रही होगी तो क्या होगी? यानी कि वो जब कोई चीज़ बच्चा सीख रहा होता है तो जो अवधि होती है, जो उसकी प्रक्रिया होती है उसमें उन्नत नहीं हो रही होती है, तो क्या कहते हैं उस समय को क्या कहा जाता है? सीखने का वक्र या सीखने का पठार या स्मृति अवधान। तो स्मृति अवधान से तो कोई मतलब नहीं है। अब आपका बचा क्या? सीखने का वक्र या सीखने का पठार। तो जो होगा आपका राइट आंसर वो हो जाएगा सीखने का पठार। क्या हो जाएगा? सीखने का पठार। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आपका छठवां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ये बात याद रखिएगा, जो बुद्ध है उसके तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो इस बात को याद रखिएगा, कैटल साहब थे जो कि इसके प्रतिमान के प्रतिपादक थे। कौन थे? कैटल साहब थे। ये भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है।
यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यानी किसने ये बात कही है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताना है यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो वो कौन है आपको बताना है। फटाफट से आंसर कीजिए सभी लोग। क्या गेट्स व अन्य है कि मॉर्गन या फिर गिलीलैंड होंगे कि स्किनर होंगे कि कान ब्लैक? तो एक बात याद रखिएगा, सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से गेट्स और अन्य वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कौन होगा इसका आंसर? ए होगा। अगर आपको क्वेश्चन ना भी समझ में आ रहा हो तो आप कोई विकल्प दिखे गेट्स और अन्य के बारे में तो आप इसके साथ चले जाइएगा, मैक्सिमम टाइम आपका आंसर सही होगा। अगर आपने तुक्का ही मारना हो तो इस बात को याद रखिएगा। बाकी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो बच्चा है उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश या फिर शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। यानी होते तो सभी हैं लेकिन जो सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे, तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व होंगे तो वो समाज से ही जुड़े होंगे। तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो होंगे यानी सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स जो होंगे उसी से तो बच्चा प्रभावित होगा। क्योंकि जब सोशल की बात हो रही है समाज में क्या प्रभावित होगा? तो सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट। याद रखिएगा राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार तो सभी लोग वीडियो को रोको और सब्सक्राइब का बटन फटाक से दबा लो। क्या करोगे? सब्सक्राइब फटाफट से कर डालो सभी लोग। चलिए क्वेश्चन 9वां। अधिगम वक्र के पठार हैं। अधिगम वक्र में पठार बनता है। जो अधिगम का वक्र होता है उसमें पठार कैसा बनता है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। यानी जब अधिगम कर रहा होता है तो पठार इसलिए बनता है, यानी कि रुकावट क्यों आती है सीखने में? लर्निंग जब बच्चा कर रहा होता है तो क्यों अचानक रुक जाता है? उसका कारण होता है उसके अंदर थकान आ जाएगी। जैसे पढ़ते पढ़ते लगातार आप 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते रहेंगे तो फिर एक समय आएगा कि आप फिर कुछ चीज़ सीख नहीं पाएंगे, यानी आपको सीखने में कठिनाई होगी। आपको जब थकान आ जाएगी आपके अंदर तो आप पढ़ने में दिक्कतें होंगी। तो राइट आंसर क्या होगा? थकान के कारण ऐसा होता है। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। चलिए बताइए 10वें का। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के, अभिरुचि के। क्या होगा? ए बी सी डी। फटाफट से आंसर करेंगे। तो जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है उसमें मापते हैं पर्सनालिटी। क्या होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट के माध्यम से पर्सनालिटी को मापा जाता है। यानी इसका राइट आंसर व्यक्तित्व यानी कि बी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा और दोस्तों तक अपनी वीडियो पहुंचा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो में आपको बढ़िया जानकारी के साथ और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगला वीडियो आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।